किसान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम लहसुन फसल में गुड़ और छाछ के उपयोग को लेकर बात करेंगे। किसान भाइयों, गुड़ जो हम सभी घर में खाने के लिए उपयोग में लेते हैं और जो छाछ होती है वो लगभग सभी किसानों के घर में बनाई जाती है। दही से जो छाछ बनती है घी निकालने के बाद, उसी जो खाटी छाछ होती है उसी के बारे में हम बात करेंगे। गुड़ और छाछ का उपयोग लहसुन और बहुत सारे किसान भाई अफीम की फसल में भी करते हैं। तो कैसे क्या इनका उपयोग किया जाता है, थोड़ी बहुत जानकारी आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो को आप आखिर तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी डिटेल से पता चले। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर करें। किसान भाइयों, बात करें गुड़ और छाछ की, तो ये दोनों चीज़ें लगभग सभी किसानों के घरों में अवेलेबल हमेशा रहती हैं। गुड़ जो कि हम खाने में उपयोग में लेते हैं, और छाछ जो कि हम जब भी दही से घी बनाते हैं तो उसके बाद में छाछ जो निकलती है उसको भी हम कहीं ना कहीं खाने में यूज लेते हैं, और अधिकतर किसान भाई अपने पशुओं को भी उस छाछ को पिलाते हैं। और अगर आप में से कोई भी किसान भाई जैविक खेती करते हैं तो जैविक खेती में गुड़ और छाछ का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अधिकतर जैविक खेती करने वाले किसान इनका उपयोग अपनी लगभग सभी प्रकार की फसलों में करते हैं। तो आइए इनके महत्व के बारे में समझते हैं, क्या क्या इनके अंदर मौजूद रहता है और किस प्रकार से ये हमारी फसलों के लिए उपयोगी माने जाते हैं। सबसे पहले बात करें अगर छाछ की, तो इसके अंदर वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, जिससे कि इसका उपयोग करने से फसलों को मजबूती भी मिलती है। और कहीं ना कहीं जो छाछ होती है यह एक कीटनाशक की तरह काम भी करती है। तो बहुत सारे किसान भाई हैं जो जैविक खेती करते हैं तो कीटनाशक बनाने के लिए छाछ का उपयोग करते हैं। और वहीं दूसरी ओर बात करें अगर गुड़ की, तो इसके अंदर फेरस, पोटेशियम, फास्फोरस, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ये 4 से 5 पोषक तत्व तो इसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो अब इन दोनों के उपयोग से हमारी फसल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, फेरस, पोटेशियम, प्रोटीन, इन सभी पोषक तत्व की पूर्ति कहीं ना कहीं होती है। लेकिन इनका उपयोग करने का एक तरीका रहता है। अगर आप गुड़ और छाछ का उपयोग कर रहे हैं तो पहले आपको इन दोनों का घोल बनाना है, यानी कि आपको 5 से 10 किलोग्राम गुड़ लेना है और उसको एक बाल्टी में अच्छी तरीके से आपको गलाना है, यानी कि उसका रस बना लेना है पानी में। फिर आपको लगभग 5 से 10 किलोग्राम ही छाछ लेनी है। और अगर आपके 1 एकड़ में आपने लहसुन लगा रखी है तो इन दोनों को पानी में मिलाकर जब भी आप पिलाई करेंगे तो पिलाई के साथ में इनकी ड्रिंचिंग करनी है। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इनका उपयोग करें ही करें। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि मैंने हमारी अफीम की फसल में भी इसका उपयोग किया है और लहसुन की फसल में भी इसका उपयोग किया है। हालांकि हमने एक बार ही इनका उपयोग किया था, फिर बाद में उपयोग नहीं किया था, लेकिन एक बार तो हमने इनका उपयोग किया ही है और काफ़ी रिजल्ट भी अच्छे खासे मिले हैं। और रही बात अगर साइड इफ़ेक्ट की या फिर कोई नुकसान की, तो बिल्कुल भी हमें कोई नुकसान देखने को नहीं मिला है। ये बात मैं आपको क्लियर गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो आपको इनका कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। अब किसान भाइयों, आप इनका उपयोग करना चाहें तो आप पानी के साथ में ड्रिंचिंग के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लहसुन 50 दिन की है तो ही आप उपयोग करें। 50 या 60 दिन की अवस्था तक इनका उपयोग किया जाता है। 70 या 80 दिन की आपकी फसल हो चुकी है तो आप इनका उपयोग ना करें। लगभग इनका उपयोग करने का जो सही समय रहता है वो 30, 40, 50 और 60 दिन की अवस्था तक रहता है। तो अगर आपकी लहसुन 30, 40, 50, 60 दिन की है तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपको कमेंट में ही जवाब मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा यह भी आप कमेंट में बताइए, और अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।